हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है। हे त्रिएक परमेश्वर, हम आपको हृदय से की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने लिखा है, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह मनोहर है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिलकर रविवार के दिन जबकि आराधना भक्ति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम एकत्रित हैं, परमेश्वर के नाम का भजन गाएं, क्योंकि परमेश्वर के भजन में लिखा है, हे यहोवा यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन ठहर सकता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर यदि हमारे पापों का लेखा ले, हमारे अपराधों का लेखा ले, तो हम कदापि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने ठहर नहीं पाएंगे। परंतु हम पढ़ते हैं, भजनकार ने लिखा, जो कुछ यहोवा ने चाहा वह किया है। और परमेश्वर चाहते हैं कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हम सभी के लिए इस संसार में भेजा, ताकि उनके द्वारा हम सभी को उद्धार मिले और हम सब पाप से मुक्त हो सकें। तो आइए इन्हीं सब विचारों से परिपूर्ण एक गीत को हम गाएं, जिसके शब्द कहते हैं, यहोवा का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम,
यीशु जल्दी आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा लिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 381 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक ऐसे स्थल पर मनन करने जा रहे हैं जो सुनने में गंभीर है, परंतु उसके भीतर गहरी आशा एवं जीवन को बदल देने वाली सच्चाई छिपी हुई है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में वर्णित 4 तूरियों के फूके जाने से पृथ्वी पर आई भयानक विपदाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बाइबिल में तूरियों का फूका जाना केवल एक आवाज़ नहीं है, परंतु वह परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनी का संकेत देती है कि हे मनुष्यों, जाग जाओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, अन्यथा तुम्हें परमेश्वर के न्याय और दंड का सामना करना होगा। वर्तमान समय में हम संपूर्ण विश्व में अशांति, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक और नैतिक पतन और पाप से परिपूर्ण आत्मिक अंधकार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि यह सब कुछ हमेशा ऐसा ही चलता नहीं रहेगा। इन सब बुराइयों का अंत परमेश्वर पिता एक दिन अवश्य करेंगे। अतः आज समय है हम अपने पापों से पश्चाताप कर लें ताकि परमेश्वर के न्याय और दंड से बच सकें। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर उपदेश देंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा।
तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। जी हाँ भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर, किस बात का भय? क्योंकि यदि हम बीमार हैं, चाहे आत्मिक रीति से चाहे शारीरिक रीति से, वो कहते हैं कि उठ जा। उनका नाम यहोवा राफा है, वो मेरी और आपकी शिफा है, हमें चंगाई देने वाले। कल भी वो मेरे साथ थे, आपके साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। आइए हम सब मिलकर इस खूबसूरत पद की पंक्तियों को गाएं। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जीवन के कठिन समयों में प्रभु यीशु मसीह ही समाधान बनकर हमारे पास आते हैं। जीसस इज द आंसर। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन की प्रत्येक समस्याओं का उत्तर है, वही निवारण करते हैं। उनका नाम यहोवा जीरे है, अर्थात हमें सब कुछ देने वाला, हमें मुक्ति देने वाला यीशु। क्यों ना हम यीशु के पास आए। मुश्किल समय में तू करता समाधान यहोवा जीरे, सांसें करता प्रदान मुश्किल समय में तू करता
समाधान यहोवा की है। सांसें करता प्रदान मुक्ति मुझे देने यीशु आ गया, पापों को मेरे क्षमा कर दिया, स्वर्गीय जीवन मुझे देगा। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 130 एवं 131, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 130 एवं अध्याय 131। आइए उत्तरवादी के लिए हम सब मिलकर के लिए निकाल लें भजन संहिता अध्याय 130 एवं 131। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इन दोनों अध्यायों को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 131वें अध्याय के तीसरे पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 130 एवं 131। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहर में जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहर में जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इस्राएल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। सब साथ में पढ़ें। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य, जीवित और अटल वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन।
अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, मैसेंजर के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 381वीं अर्थात 381st ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में और मैसेंजर्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आने वाला मई का महीना हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण को और साथ ही एक और ख़ास दिन जिसे हम पेंटिकोस्ट के पर्व के रूप में जानते हैं, उस दिन को हम स्मरण करेंगे और कलीसियाई तथा मसीही जीवन में इन दोनों दिनों के महत्व को हम समझेंगे। इस वर्ष स्वर्गारोहण का दिन अर्थात असेंशन डे 14 मई को आ रहा है और पेंटिकोस्ट का दिन जिस दिन बड़ी सामर्थ से पवित्र आत्मा उतरा है और कलीसिया की स्थापना हुई है, या यूँ कहें कि हम कलीसिया के जन्म दिवस को मनाएंगे। कलीसिया का जन्म हुआ पेंटिकोस्ट के दिन। 24 मई को वह दिन आएगा और हम इन दोनों दिनों को स्मरण रखें। खासकर आने वाले समय में जब हम इन दोनों दिनों की महत्ता को जानेंगे तो हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। दोनों महत्वपूर्ण दिन हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं बहन मिसेस मंजू पिल्ले के लिए। उनकी आंखों से लगातार पानी अर्थात आंसू बह रहा है और डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें एक ऑपरेशन की ज़रूरत है क्योंकि उनकी नर्व जो आई नर्व है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। अब परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि चूँकि ये बहुत नाजुक ऑपरेशन है तो परमेश्वर पिता की चंगाई मिले, जैसा गीत हमने गाया यहोवा राफा, वही हमारी चंगाई है। तो परमेश्वर पिता अपनी कृपा बना करके रखें, इस बहन को चंगाई दें। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी वानखेड़े जी के लिए जो भोपाल में है और वृद्धावस्था की अनेक तकलीफ़ों से होकर गुजर रहे हैं, जिनमें से प्रमुख है कि देखने की भी समस्या है, सुनने की भी समस्या है उन्हें, और इन दिनों चलने की भी समस्या खड़ी हो गई है। उनका आवागमन बिल्कुल रुक सा गया है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता की कृपा हो और व्हील चेयर जो अभी उनके जीवन का एक हिस्सा बन गया है उनके जीवन से हट जाए, उनके घुटनों में ताकत आ सके। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद का विषय इस प्रकार से है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ऑनलाइन संडे सर्विस अर्थात रविवारी आराधना से अनेकों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, विशेषकर वे लोग जो कि ऐसे दुर्गम स्थानों में रहते हैं जहाँ कलीसिया भवन की सुविधा नहीं है और रविवार को वो कलीसिया भवन नहीं जा पाते हैं। उनमें से एक हमारे प्रिय भाई मिस्टर आशीष तोड़े, उन्होंने एक उत्साहवर्धक संदेश हमें भेजा है और लिखा कि वे महाराष्ट्र के एक ऐसे
दुर्गम क्षेत्र में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, जहाँ पर आसपास कोई चर्च भवन नहीं है, वे प्रति रविवार हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल होते हैं एवं आत्मिक ज्ञान में उन्नति करते जा रहे हैं। उन्होंने घर बैठे इस आत्मिक सेवा को प्रदान करने के लिए हमारी पूरी कलीसिया को धन्यवाद दिया है, हमारी टीम को धन्यवाद दिया है। हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की आशीष उनके ऊपर बनी रहे। साथ ही हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप में से यदि कोई ऐसा है जो दुर्गम क्षेत्रों में रहता है या रहते हैं, तो और आप हमारे रविवारी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा रहे हैं, आत्मिक लाभ आपको मिल रहा है, तो आप हमें लिखिए, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। परमेश्वर पिता की आशीष हम आप में से प्रत्येक के लिए चाहेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। ये हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप जो सर्व उपस्थित और सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी विश्वसनीयता के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता आपके महान प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और पिता सबसे अधिक बढ़कर प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजने के लिए, कि आपने उन्हें भेजा ताकि हमें पापों से छुटकारा उनके द्वारा मिल सके और हम उद्धार को पा सकें, जिसके कारण आपके पास पहुंचना हमारे लिए सहज हो सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया यदि आप हमारे अधर्म के कामों का लेखा लें, हिसाब किताब लें, तो हम कहीं पर भी नहीं ठहर पाएंगे आपके सामने। और चूंकि आप न्यायी परमेश्वर हैं, इसलिए हमें दंडित भी करेंगे। पिता, हम देख रहे हैं वर्तमान विश्व को और जो घटनाएं घट रही हैं, जब हम उन घटनाओं की तुलना प्रकाशित वाक्य में वर्णित संकेतों से करते हैं, तो हम पाते हैं पिता कि आपका दिन, वो न्याय का दिन बहुत निकट है। योएल भविष्यवक्ता ने 2500 वर्ष पहले भविष्यवाणी करके हमें बता दिया कि यहोवा का दिन बहुत भयानक होगा। हम सावधान हो जाएं पिता, क्योंकि उस दिन आप हमसे लेखा लेंगे। उन्हें दीजिए कि हम ठहर सके और आपके मुंह से हम सुन सके, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास, मेरे पिता के स्वर्गीय राज में शामिल हो जा। हम आपसे इन अल्फाजों को सुने। प्रार्थना करते हैं पिता, अब जबकि हम अध्ययन करेंगे तुरहियों के ऊपर, उनके फूंके जाने से विश्व में जो घटनाएं घटेंगी, तो हमारी आंखों को खोलें। खासकर हमारे वे साथी, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग जिन्होंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया, वे पश्चाताप कर सके। पिता, हम उन प्रार्थना अनुरोधों को आपके सन्मुख लेकर आते हैं, जिसे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। बहन मंजू के लिए, रेवरेंड डॉक्टर तिमोथी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी चंगाई उन्हें मिल सके और आपके नाम की महिमा वे करें। साथ ही पिता, हम अपने भाई आशीष तोड़े के लिए धन्यवाद देते हैं, जो निरंतर हमारे साथ रविवारी आराधना में शामिल होते और लाभान्वित हो रहे आत्मिक रीति से। वैसे ही
हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़ी ईमानदारी के साथ प्रारंभ से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहते हैं। उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रिय भाई संजय डेनियल, भाई कुंतल चांद और भाई विजय कुमार सोरेंग और साथ ही अन्य भी जो या तो आज हमारे साथ शामिल हैं या आने वाले दिनों में पूरी आराधना में हमारे साथ शामिल होंगे। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। ने भाई योगेश आनंद और उनके परिवार के लिए भी, और जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूं पिता, आप उनमें से हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हम पर की गई बेशुमार आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार की महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को देते हुए एक गीत गाएंगे और गीत के शब्द हैं, मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी।
जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी है खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैंने पाई है आशीष यीशु से, मैंने पाई है आशीष यीशु से। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता परम प्रधान पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में एक बार फिर से आते हैं प्रेम पिता, धन्यवादी हृदय लेकर के, क्योंकि हमारे जीवनों में आपने अपने हाथों को छोड़ा है प्रेम पिता, और अपनी अपरंपार बेशुमार आशीषों से हमें तृप्त किया है प्रेम पिता। हम इस योग्य नहीं, परंतु फिर भी प्रेम पिता आपने प्रभु यीशु मसीह की दया के अनुसार हम पर कृपा की है प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते इन सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते प्रेम पिता इन भेंटों के लिए। जितने भाई बहनों ने अपनी आशीषों को स्मरण करके इन भेंटों को अपने धन्यवादी हृदय के साथ आपके समक्ष लाए हैं प्रेम पिता, वे सभी आशीषित और फलवंत हो प्रेम पिता। जिन्होंने कमियों घटियों में से भी आपको स्मरण किया है और अपने आत्मा के अनुसार अपनी भेंटों को आपके निमित्त लाए हैं प्रेम पिता, उन्हें दीजिए उनके जीवनों में आपकी योजनाएं काम करने पाएँ प्रेम पिता। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुतायत के साथ उपयोग में लाई जाने पाए प्रेम पिता। शेष आराधना में और विशेषकर आज के वचन के प्रसार में प्रेम पिता आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। उन्हें दीजिए आपका वचन हमारे मनों से बात करे, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके प्रेम पिता। हर एक बातों में आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं और इस विनती को मांग लेते हैं जीवित उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से योएल अध्याय 1 पद 15 से 20, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 एवं पद 6 और 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से योएल अध्याय 1 पद 15 से 20। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। पहला पाठ मैं पुराने नियम से पढ़ लूंगी। योएल अध्याय 1 पद 15 से 20 तक। वचन में इस प्रकार लिखा है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, भंडार सूने पड़े हैं, खत्ते गिर पड़े हैं, क्योंकि खेती मारी गई। पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं रही। और झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं।
हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, क्योंकि जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गईं और मैदान के सब वृक्ष ज्वाला से जल गए। वन पशु भी तेरे लिए हाँफते हैं, क्योंकि जल के सोते सूख गए और जंगल की चराइयाँ आग का कौर हो गई हैं। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरे पाठ के लिए हम सभी निकाल लेंगे बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 एवं पद 6 और 7। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 1 एवं पद 6 एवं 7। वचन में यहाँ यो लिखा है, जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद 16 से 19। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय पद संख्या 16 से लेके 19 तक और इसी के साथ उसका अंतिम पद भी। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। जो यीशु पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। इस अध्याय का अंतिम पद भी हम पढ़ेंगे 35वां पद, क्षमा करें 36वां पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सबके लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, चुनौतीपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुनेंगे। आज के संदेश का विषय है 7 तुरहियों की आवाजें न केवल परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करती है, लेकिन वे हम सभी के जाग उठने और पश्चाताप करने की चेतावनी भी देती है। The sound of the 7 trumpets not only announce God's judgment and punishment, but also
a warning for us to be awakened and repent. लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, पश्चाताप करूं मैं, माफ़ करो, अपने लहू से साफ करो, हर गुनाह जो मैंने अब तक किए अपने ही लहू से साफ करो। भजन संहिता 130 में लिखा है, यदि हमारे अधर्म का लेखा परमेश्वर ले तो हम कहाँ ठहर पाएंगे। परंतु आगे लिखा है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है, हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर। निश्चित रूप से कि हमने पाप नहीं किया, हम गुनहगार हैं परमेश्वर के लिए, पर यदि हम पश्चाताप करें तो प्रभु यीशु मसीह हैं हमें माफ करने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना रक्त बहाया है सलीब पर, जिससे हमें पापों की क्षमा मिलती है। आइए इस खूबसूरत गीत को गाएं, उसके बाद वचन पर हम जाएंगे। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। अपराध जो मैंने अब तक किए वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप कर किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। अपराध जो मैंने अब तक ये वो तुझसे नहीं छिपे हैं प्रभु। हर पाप जो मैंने छिप कर किए वो सन्मुख तेरे खुले हैं प्रभु। आता पास मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। आता पास मुझको दूर करो, मेरे हाल पर दया करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे
जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए। जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। हर दाग गुनाह के मेरे प्रभु अपने ही लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो। आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि प्रकाशित नामक किताब के अध्याय 6 एवं 7 में वर्णित 7 मुहरों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा खोले जाने के पश्चात भविष्य में होने वाली घटनाओं के गूढ़ रहस्यों के अर्थों का विस्तार से अध्ययन करने के बाद दिनांक 15 मार्च को हमने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 में वर्णित 7 तुरियों पर अध्ययन प्रारंभ किया। 15 मार्च को तुरियों के अध्ययनों की श्रृंखला में हमारे अध्ययन का प्रथम विषय था, जैसे हमने 15 मार्च को किया है उस अध्ययन को, वो विषय बताना चाहूंगा। 7 तुरियां परमेश्वर पिता के अंतिम न्याय के पहले संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए परमेश्वर पिता की ओर से चेतावनी के संकेत हैं। हम बार बार ऐसे ही विषय आपके सन्मुख लेकर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तुरियां और जो स्वर्गदूत हैं प्रतीकात्मक हैं, लेकिन जो घटनाएं घटेंगी पृथ्वी के ऊपर वो वास्तविक हैं। तो हमें चेतावनी स्वरूप परमेश्वर पिता ने इन दर्शनों को दिखाया है संत यूहन्ना को पतमुस टापू में, ताकि हम सावधान हो जाएं। अंतिम न्याय के दिन हम परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख खड़े रहने की योग्यता हासिल कर सके। उसी प्रकार 22 मार्च को प्रकाशित वाक्य के अध्याय 8 उसकी पद संख्या 3 से 5 में वर्णित स्वर्ग के एक दृश्य पर हमने गौर किया था। तुरियों पर मनन की श्रृंखला में हमारे चिंतन का दूसरा विषय था सच्चे एवं दीन हृदय से की गई प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए अनमोल होती हैं, परमेश्वर उन्हें अनसुनी नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा विषय। 7 स्वर्गदूत हैं, 7 तुरियां उनको दे दी गई हैं, उसके पहले सन्नाटा छाया है, पर एक दृश्य में परिवर्तन हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामने
प्रार्थनाएं खुशबूदायक सुगंध के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तो जो विषय हमने अध्ययन किया था वो था सच्चे एवं दीन हृदय से की गई प्रार्थनाएं परमेश्वर के लिए अनमोल होती हैं और परमेश्वर कभी भी दीन हृदय की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते, उनका उत्तर देते हैं। इन दोनों संदेशों के वीडियोस YouTube पर उपलब्ध हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा सुना है तो अवश्य देखिए सुनिए। जैसी सूचना मैं आप सभी को देता रहता हूं, आप उन्हें नवजीवन न्यू लाइफ या रेवरेंट राजेश मसीह टाइप कीजिए, YouTube ओपन करके और सर्च कीजिए और देखिए। मेरा विश्वास है कि इन वीडियोस को देखकर आप आत्मिक रूप से अवश्य लाभान्वित होंगे। आज हम प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय के 6 और 7 पद पर मनन करेंगे और सीखेंगे कि 7 स्वर्गदूतों में से प्रथम स्वर्गदूत ने अपनी तुरही को जब फूंका या नरसिंगे को फूंका या ट्रम्पेट को जब उसने फूंका है, तब पृथ्वी पर क्या क्या भयानक विप्लवकारी घटनाएं घटित हुई हैं। इन्हें किस्सा कहानियां मत समझिएगा, वास्तव में ये होने वाली है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो सब कुछ पूरा हुआ है, तो ये भी पूरा होगा। और इससे संबंधित जो विषय निकल कर आता है, जिस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे, वो विषय है 7 तुरहियों की आवाजें ना केवल परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करती हैं, लेकिन वे हम सभी के जाग उठने, हम सभी के जागृत होने और पश्चाताप करने की चेतावनी भी देती हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि हम तुरही की आवाज और उसके कारण जिस परिणाम के ऊपर हम चर्चा करेंगे उसे हल्के में कदापि नहीं लें, उन्हें नजरअंदाज नहीं करें, ओवरलुक ना करें। परमेश्वर की चेतावनी के मूल्य को समझें, उसके महत्व को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा का दिन आ जाए, हम निठल्ले बैठे रहें, लापरवाह रहें और हमें परमेश्वर के क्रोध और दंड का सामना करना पड़े। फिर से बताऊंगा विषय, 7 तुरहियों की आवाजें न केवल परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करती हैं, लेकिन वे हम सभी के जाग उठने और पश्चाताप करने की चेतावनी भी देती हैं। The sound of 7 trumpets not only announce God's judgment and punishment, but also a warning for us to be awakened and repent. तो आज का विषय बहुत गंभीर है और आप ध्यान से सुनिएगा। ये संदेश आत्मा को झकझोर देने वाला है। ये संदेश आपको विचलित करेगा और इस बिंदु पर ले आएगा कि आप सोचें कि आप पश्चाताप करें। जैसा गीत अभी हमने गाया, पश्चाताप करूं मैं, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। तो हम जब इन घटनाओं के बारे में सुनेंगे आगे चलकर, अद्भुत रीति से योएल ने भी लिखा, अद्भुत रीति से संत यूहन्ना ने भी लिखा है। कुछ अंशों को तो हम फिलहाल वर्तमान विश्व के परिदृश्य में होता हुआ भी देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद संख्या 6 और 7 में वर्णित प्रथम तुरही केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं करती है। दरअसल मैं 4 स्वर्गदूतों के बारे में बताने वाला था जिन्होंने 4 तुरहियां फूकी हैं अपने समय समय पर,
और तुरहियों के फूंकने से पृथ्वी पर विप्लवकारी घटनाएं घटित हुई हैं, लेकिन जब मैं पहले ही स्वर्गदूत के ऊपर आया हूं और उनकी तुरही की आवाज़ से उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं उस पर मैं मनन करने लगा, तो आज का संदेश पूरा हो गया। तो इसलिए मैं 4 तुरहियों के बारे में नहीं बताऊंगा, एक ही तुरही के बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि पद 6 और 7 अध्याय 8 प्रकाशित वाक्य का प्रथम तुरही केवल भविष्य की घटनाओं का वर्णन नहीं करती है, परंतु वह आपके आत्मिक जीवन को अंतिम न्याय के दिन तक योएल नबी की किताब में यहोवा का दिन जिसे कहा गया, परमेश्वर के अंतिम न्याय का दिन योएल की किताब में, योएल नबी की किताब में यहोवा का दिन कहा गया है, आपके आत्मिक जीवन को संरक्षित रखने की चेतावनी भी देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि हमने पश्चाताप कर लिया, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा ये दूसरा दायित्व तो बनता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को सुरक्षित रखें। तो ये तुरहियां केवल परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा नहीं करती हैं, परंतु ये भी बताती हैं, चेताती हैं हमको कि जो आत्मिक जीवन प्रभु ने हमें दिया है, जिसमें हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं उद्धार पाने के बाद, उसे हम संरक्षित भी रखें। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है, और जब मैं इस संदेश को तैयार कर रहा था तो मैं भी आश्चर्यचकित हुआ हूं पढ़ करके। योएल की किताब में यहोवा का दिन, जिसे हम परमेश्वर का अंतिम दिन या न्याय का दिन कहते हैं, उसका उल्लेख 4 बार आया है। जो कुछ योएल नबी ने भविष्यवाणी के रूप में लिखा है, उसे संत यूहन्ना ने पतमुस टापू में दर्शनों में देखा है। ये अजीब दोनों में तालमेल है, सामंजस्यता है। 500 वर्ष पहले योएल नबी ने देखा। अभी हम पढ़ेंगे कुछ हिस्सा योएल नबी की किताब से, और फिर हम आ जाएंगे प्रकाशित वाक्य में, और कितना अद्भुत सामंजस्य है दोनों में, कितना अच्छा तालमेल है कि जो कुछ कहा है अपनी किताब में योएल नबी ने, हम उसे पूरा होता हुआ प्रकाशित वाक्य में देखते हैं। तो पढ़िएगा योएल नबी की किताब, जो आज स्थल पढ़ा गया, 2 अध्याय 1 पद पढ़िए। सियोन में नरसिंगा फूको। हाँ, सियोन में। सियोन का मतलब क्या है? सियोन कहते हैं स्वर्ग में जो यरूशलेम है, क्योंकि पृथ्वी की यरूशलेम तो दूषित हो गई, लेकिन यरूशलेम एक प्रोजेक्ट है परमेश्वर का, एक योजना है। तो वो यरूशलेम परमेश्वर ने स्वर्ग में भी बना रखी है। तो यहाँ पर ये समझिए कि वो यरूशलेम में, सियोन में या स्वर्गीय यरूशलेम में नरसिंगा फूंकने की बात कही जा रही, तो वो स्वर्ग में फूंकने की बात कही जा रही है। और प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय में अभी हमने पढ़ लिया कि जो ट्रम्पेट फूंका गया है, जो तुरही फूंकी गई है, वो स्वर्ग में फूंकी गई है। परिणाम पृथ्वी पर दिखाई दिया है। यहां पर लिखा है नरसिंगा फूंको, इंग्लिश में है ब्लो द ट्रम्पेट, ब्लो द ट्रम्पेट। तो पुराने नियम में नरसिंगा शब्द आया है और नए नियम में तुरही, दोनों एक ही हैं, फर्क नहीं है। आवाज के मायने में दोनों एक हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हैं। नरसिंगा अर्थात नर पशु के सिंग से बनाया गया वाद्य यंत्र, और ट्रम्पेट है वो मेटल या धातु से बनाया गया वाद्य यंत्र। पर दोनों के
का जो पर्पस है आवाज निकालने का और दोनों की जो मधुरता है वो लगभग एक समान होती है। और आगे क्या लिखा है पढ़िएगा, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको। सांस बांध कर फूको अर्थात पूरी शक्ति के साथ फूको, पूरा जोर लगा करके फूको और मानव जाति को बता दो परमेश्वर की इच्छा क्या है। पूरी शक्ति के साथ सांस बांध करके फूको नरसिंगे को। और आगे क्या लिखा है, देश के सब रहने देश के काँप सब उठें। रहने वाले। तो यहां पर एक छोटा सा रूप दिखाई दे रहा है, देश अर्थात किसी देश के, लेकिन मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल पढ़ी और वहां लिखा इनहेबिटेंट्स ऑफ द लैंड, अर्थात भूमि के जितने निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, और वृहत रूप में पृथ्वी के जितने लोग हैं। आगे क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। नहीं, कांप उठे, शायद आप भूल गए इसे पढ़ना। देश के सब रहने वाले, पढ़िए, देश के सब रहने वाले काँप उठे। देश के सब रहने वाले कांप उठे। तो हिंदी में उतनी अच्छी व्याख्या नहीं है, फिर मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल देखा, उसमें लिखा ट्रेम्बल एंड शटर इन फियर। इसका मतलब कांपने लगे और डर से थरथराने लगे। पृथ्वी के सारे लोग, नरसिंगे को पूरी शक्ति से फूंको तुम, कि पृथ्वी के लोग डर से थरथराने लगे। क्यों थरथराने लगे? परमेश्वर का न्याय है सामने। उन्होंने जो कुछ किया है अपने जीवन में, उसका न्याय उन्हें चुकाना है, परमेश्वर के सामने लेखा उसको देना है। आगे पढ़िएगा, कांप उठें क्योंकि यहोवा का दिन आता यहोवा है। का दिन आता है। ये वही दिन है जिसके लिए तुरहियां फूकी जा रही हैं। यहोवा का दिन, अंतिम न्याय का दिन। और आगे लिखा है वह निकट ही है। तो 2500 वर्ष पहले योएल नबी ने इस भविष्यवाणी को लिखा, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि वो दिन निकट है। जब उन्होंने लिखा तब पता नहीं चला, पर परमेश्वर की योजना अद्भुत होती है। परमेश्वर पिता मनुष्य को अवसर पर अवसर देते हैं कि वो मन फिराए। एक पद पढ़िएगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9वां पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं देखिए, करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। अब प्रतिज्ञा क्या है योएल के द्वारा? कि यहोवा का दिन आता है, वो निकट है। लेकिन यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर पिता अपनी प्रतिज्ञा के विषय में विलंब नहीं करते हैं। आगे, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। हाँ, कुछ लोग यही समझते हैं कि 2500 साल पहले तो योएल ने लिख दिया, फिर काहे के लिए इतनी देरी हो रही? क्यों नहीं परमेश्वर न्याय को प्रकट करते? क्यों नहीं यीशु आ जाते हैं? जैसा बहुत से लोग समझते हैं। कारण क्या है? आगे लिखा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हमारे विषय में परमेश्वर धीरज धरते हैं। और क्यों धीरज धरते हैं? और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। ये परमेश्वर का एक एट्रीब्यूट है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, क्योंकि वो सबसे प्रेम करते हैं। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ लिया, सबसे प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, पर अवसर देते हैं कि मन फिराए। चलिए फिर से आ जाते हैं योएल उसका 2 अध्याय और 11वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा, जहां पर हम देखेंगे कि दूसरी बार योएल नबी ने प्रयोग किया है, प्रयुक्त किया या उल्लेख किया है यहोवा के दिन का। योएल 2:11 पद, उसका दूसरा हिस्सा, यहोवा अपना वचन, वहां से पढ़िएगा। जो अपना वचन पूरा करने वाला है वह सामर्थी है
हाँ क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। हाँ, ये साफ साफ योएल नबी लिख रहे हैं कि यहोवा का दिन बड़ा है और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। तीसरा उल्लेख उन्होंने किया तीसरे अध्याय के 14वें पद में, पढ़िएगा। योएल तीसरा अध्याय 14वां पद। निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। हाँ, तो ये जरा समझ में आता नहीं, निपटारे की तराई क्या है? क्या किसी तराई का नाम है निपटारे की तराई? लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पढ़ा एम्प्लीफाइड बाइबल में और वहां लिखा है वैली ऑफ डिसीजन, अर्थात फैसले की तराई है, वो निर्णय लेने की तराई है। और ये कब आएगा? जिस दिन परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, यहोवा का दिन जब आएगा, तब वहां पर बहुत भीड़ रहेगी। सारे संसार के लोग, चाहे वो जीवित हैं या मृत हैं, सभी उपस्थित होंगे परमेश्वर का न्याय फैसला सुनने के लिए। तो वो तराई है डिसीजन की, निर्णय की या फैसले की तराई है। लिखा है यहोवा का दिन निकट है। और फिर बहुत अच्छा एम्प्लीफाइड में अनुवाद हुआ है, एम्प्लीफाइड बाइबल में, द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर व्हेन द जजमेंट इज एग्जीक्यूटेड। जब परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करेंगे या संपादित करेंगे। और यदि हिंदी में देखें तो निपटारे का मतलब होता है निपटाना। तो परमेश्वर निपटाएंगे उस दिन, जितने भी पापी हैं उन सभी को परमेश्वर निपटाएंगे। अब आ जाइए पहला अध्याय और 15वां पद। चौथी बार योएल नबी ने यहोवा के दिन का उल्लेख किया है। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। देखिए, हर जगह एक वार्निंग है, हर जगह हमें सतर्क किया गया है कि हम सावधान हो जाएं, हम जागृत हो जाएं। इससे सरल भाषा में और क्या लिखा जा सकता है? ये तो सबसे सरल भाषा है कि वो सत्यानाश का दिन होगा। सत्यानाश का मतलब है मिटा देने वाला, लोप कर देने वाला दिन। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे उस दिन। कितनी सरल भाषा में योएल नबी ने इन बातों को लिख दिया। अब यदि इनको ना समझे, कोई मसीही ना समझे, लापरवाह हो, नजरअंदाज करे, तो इससे अधिक दुख की बात क्या होगी। मसीहियों जागो। मसीही जितने भी लोग कहलाते हैं, जिन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, वे जाग जाएं, जागृत हो जाए और पश्चाताप कर लें। देखिए, एक पद निकालिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 2 पद। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि योएल की किताब में जिस दिन को यहोवा का दिन कहा गया, नए नियम में उसी दिन को प्रभु का दिन कहा गया है। और प्रभु का दिन हमसे क्या कहना चाहता है? पढ़िएगा पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 2 पद। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जैसे चोर आता है, चोर के आने का कभी कोई निश्चित समय नहीं होता, वो बिना बताए आता है। डाकू और चोर में यही फर्क है। डाकू बताकर आते हैं, लेकिन चोर कभी भी बताकर नहीं आता, वो अचानक आता है। प्रभु का आना भी ऐसे ही अचानक होगा। और इसलिए वचन की ये पुकार है, आज आह्वान है वचन का कि हम जितने भी लोग हैं, हम जागृत हो जाएं, जागरूक हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि यहोवा का दिन आने वाला है, बल्कि वो निकट है। जागरूक होने की जरूरत क्यों है? क्योंकि नरसिंगा फूंका जाने वाला है। स्वर्गदूतों ने तुरहियां अपने हाथों में ले ली हैं। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसका 1 और 2 पद।
जब उसने सातवीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हाँ, अभी यहीं पर रहिएगा, फिर बाद में अपन आगे पढ़ेंगे। स्वर्ग में सन्नाटा छाया है। सन्नाटा मतलब साइलेंस, जिसको आप बोल सकते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। तो आश्चर्य होता है कि स्वर्ग में सन्नाटा क्यों छा गया, क्योंकि स्वर्ग एक ऐसी जगह है जिसके बारे में हमारी कल्पना ये कहती है कि वहां हमेशा आनंद है, सुख है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ अनुशासन से होता है। ऐसा नहीं कि बाजार में जैसे सब लोग बातचीत करते हैं, बहुत हो हल्ला होता है, वैसा स्वर्ग में हो, नहीं, बहुत ही अनुशासन है स्वर्ग में। वहां गीतों की गूंज है, जय जयकार के शब्द हैं, वहां पर प्रशंसा की जाती है परमेश्वर पिता की और हालेलुया कहा जाता है। परंतु स्वर्ग में जिसके बारे में हमारी ये कल्पना है, संत यूहन्ना लिख रहे हैं 8वें अध्याय के प्रथम पद में कि वहां पर थोड़े समय के लिए सन्नाटा छा गया है, साइलेंस आ गया है। कारण क्या है? कारण यह है कि प्रकाशित वाक्य के अनुसार तुरहियों के फूके जाने से और योएल नबी के अनुसार नरसिंगे के फूके जाने से पृथ्वी पर मनुष्यों के घृणित पापों के कारण आने वाला विप्लवकारी संकट है। इतना बड़ा संकट आएगा पृथ्वी के ऊपर कि उसकी कल्पना करके स्वर्ग में जितने लोग हैं, प्राचीन हैं, वहां पर संत जन हैं, पुराने हमारे जितने भी पैट्रियार्क हैं वो सब हैं, और साथ ही साथ जितने भी भक्त जन हैं, विश्वासी जन हैं जो स्वर्ग में हैं, वो सब चुपचाप हो गए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तुरही के फूके जाने से पृथ्वी के ऊपर संकट की घड़ियां उत्पन्न होंगी। क्या घड़ी उत्पन्न होगी, कैसा समय आएगा, हम देखेंगे, आज ही देखेंगे। योएल नबी ने उसे यहोवा का दिन कहा है। हम फिर से आ जाएंगे योएल नबी की किताब के ऊपर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझ लें इसे अच्छे से। योएल उसके 2 अध्याय के पहले पद में लिखा है, पृथ्वी पर रहने वाले कांपेंगे, भय से थरथराएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, क्यों कांपेंगे, क्यों डर के थरथराएंगे लोग? क्योंकि उन्हें उनके जीवन के पाप नजर आएंगे यहोवा के दिन में। 2 अध्याय के 11वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक, टेरेबल होगा। इसीलिए सन्नाटा छाया है स्वर्ग में। वो भयानक दिन होगा, वो टेरेबल होगा, और आगे लिखा उसे कोई भी सह नहीं सकेगा। इसीलिए लोग कांपेंगे और थरथराएंगे, खड़े नहीं रह पाएंगे। यीशु ने कहा कि इसलिए तुम परमेश्वर के पुत्र के न्याय आसन के सामने खड़े रहने की योग्यता हासिल कर सको। वो योग्यता हमारे जीवन में आ जाए, परमेश्वर पिता की ऐसी कृपा हो। और ये तब होगा जब हम जागरूक हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। 3 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, यहोवा का दिन फैसले का दिन होगा, क्योंकि फैसले की तराई है, वैली ऑफ डिसीजन में, और वो जजमेंट का दिन होगा। और पहला अध्याय उसका 15वां दिन, 15वां पद, क्षमा करें, पहला अध्याय 15वां पद, यहोवा का दिन सत्यानाश का दिन होगा। तो यहोवा का दिन इतना भयानक दिन होगा, हम सावधान हो जाएं। इसीलिए 2500 वर्ष पूर्व पवित्र आत्मा ने योएल नबी को उभारा है और उससे कहा है कि लिख दो, ताकि पाप के सागर में गले तक डूबी विश्व के लोग सजग हो जाएं और फिर
योएल नबी ने लिखा कि स्वर्ग में सियोन में नरसिंगा फूंको पूरी शक्ति के साथ। 6वां पद पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय का 6वां पद। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरियां थीं उन्हें फूंकने को तैयार हुए। ये फूंकने को तैयार हुए हैं। 7 स्वर्गदूत, उनके हाथ में 7 तुरहियां दे दी गई हैं। दूसरे पद में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाइबल में तुरहियों की आवाज 5 बातों को प्रकट करती है। पहली बात, वो परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करती हैं। ट्रम्पेट्स अनाउंसेस गॉड्स जजमेंट एंड पनिशमेंट। तो तुरहियों को, जैसा मैंने पहले कहा कि आप इसे साधारण रूप में न लें, वो परमेश्वर के न्याय और दंड की घोषणा करती, हमें सतर्क करती हैं। तुरही की आवाज। दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की घोषणा या अनाउंसमेंट यह है कि हम जागृत हो जाएं, मन फिरा लें और पश्चाताप करें। ये एक ऐसा विषय है जिसे मैं बार बार आपके सामने रखता हूं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में बार बार आया है मन फिराने के बारे में, पश्चाताप करने के बारे में। यहां तक आज जो हमने भजन 130 पढ़ा है उसमें भी यही लिखा है। तो ये बहुत ही जरूरी है। बिना पश्चाताप किए, बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए हम परमेश्वर के पास कभी पहुंच नहीं सकते हैं। ये बेसिक ट्रूथ है, बुनियादी सच्चाई है ये। लेकिन ये परमेश्वर है, उनका प्रेम है कि वो अनाउंसमेंट करते हैं बार बार। और मैं भी, जैसे परमेश्वर ने एक सचेतक नियुक्त किया, मैं भी अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि हम जागरूक हो जाएं, मन फिरा लें और पश्चाताप करें। तीसरी बात, बाइबल में तुरहियों की आवाज कहती है कि पाप का परिणाम सुनिश्चित है, कोई बचेगा नहीं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। परमेश्वर पिता ने आदम को बता दिया, आदम जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू मर जाएगा, पहले से बता दिया परिणाम के बारे में। तो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ये तुरहियां बताती हैं कि पाप का परिणाम सुनिश्चित है, और पाप का परिणाम दंड है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। और यदि किसी ने गलत किया है तो वो दंडित होगा। जैसे हमारे देश के कानून है कि हम यदि गलत करते हैं तो हम दंडित होते हैं। आजकल तो जग जाहिर हो गया है कि यदि ट्रैफिक रूल हम तोड़ते हैं हम दंडित किए जाते हैं। तो यदि हमने परमेश्वर की अवमानना की है, उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो अवश्य है कि वो हमें दंडित करेंगे। तो तुरहियों की आवाज ये प्रकट करती। तीसरी बात, चौथी बात, तुरहियों की आवाज में परमेश्वर के अनुग्रह की आवाज भी छिपी हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक सकारात्मक बात है कि तुरहियों में केवल दंड की आवाज नहीं है, दंड देने की आवाज नहीं है, परंतु उसमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवाज भी है। यूहन्ना 3:16 में लिखा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। यदि हम विश्वास करेंगे या कोई भी विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो उसे परमेश्वर के दिन का सामना नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर के न्याय और दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। पांचवी और अंतिम बात यह है, तुरहियों की आवाज के बारे में मैं बता दूं। बाइबल में तुरहियों की आवाज मनुष्यों को आह्वान देती है कि यदि समय रहते तुमने पापों से पश्चाताप नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, मन नहीं फिराया, संसार को त्याग कर यीशु के पास यदि तुम नहीं आए पापों की क्षमा पाने, तो तीसरी बात, और मन फिराव के योग्य फल नहीं लाए। ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम कहें
कि हमने पश्चाताप किया, हमने मन फिरा लिया, लेकिन वैसा जीवन यदि नहीं जिया है, यही है मन फिराव के योग्य फल लाना। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रवचन का हिस्सा था, जो कहते थे कि तुम मन फिराओ और मन फिराव के योग्य फल लाओ। तो ये जरूरी है हमारे जीवन में। तो ये तुरहियों की आवाज है जो आह्वान करती है कि हम ऐसा जीवन जिए, पश्चाताप करने के बाद, पापों की क्षमा पाने के बाद, कि हम फल भी लेकर के आए, और यदि नहीं लाए तो हमारा सर्वनाश सुनिश्चित है। आज हम प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय पर मनन करते हुए यह सीखेंगे कि जब पहले स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी है, तब पृथ्वी पर क्या क्या घटनाएं, प्रलयंकारी घटनाएं घटित हुई। अब देखिए, अब आ जाएं जरा प्रमुख हिस्से पर, और फिर इसकी तुलना हम फिर से जाएंगे योएल नबी की किताब में, और देखेंगे कि कितना अद्भुत सामंजस्य है दोनों घटनाओं में। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 7वां पद पढ़िएगा। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। हाँ, देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बतलाया कि ये सब प्रतीकात्मक है, पोकैलिप्टिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, अर्थात बहुत सी बातों को प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया गया है, लेकिन उनका जो वास्तविक रूप है वो सत्य है। जैसे यहां पर लिखा है, लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुए, तो ऐसा पृथ्वी पर अग्नि की बरसात नहीं होगी लहू से मिले हुए। उसका क्या अर्थ होता है? क्योंकि प्रकाशित वाक्य गहरे भेदों की किताब है, तो मैं आपके सामने उसके अर्थ को जैसा मुझे प्रकाशन मिला परमेश्वर पिता के पवित्र आत्मा की ओर से, वैसा मैं आपके सामने प्रकट करूंगा। रक्त रंजित ओले और आग उत्पन्न हुआ, ये कहा जा रहा है यहां पर। रक्त रंजित अर्थात लहू में भीगे हुए ओले और आग उत्पन्न हुआ। ध्यान दीजिए, कोयले को जलाने से उत्पन्न धधकती आग। अब शायद वो दृश्य नहीं दिखाई देता घर में, लेकिन एक जमाने में कोयले जलाए जाते थे भोजन पकाने के लिए। तो स्मरण कीजिए कि जब कोयले को जलाया जाता है अधिक मात्रा में, तो वो कोयले लाल रंग के हो जाते हैं, गहरे लाल रंग के, और वैसे दिखाई देते हैं। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी पर आग के ओलों की बरसात होगी, अर्थात जिस प्रकार ओले गिरते हैं ना, उसी प्रकार आग बरसेगी। जैसे सदोम अमोरा में गिरा है, आग और गंधक की बरसात हुई है, वैसा ही इस पृथ्वी के ऊपर पुनः वो दिन आने वाला है। ये कैसे जानते हैं? जब पहले स्वर्गदूत ने पहली तुरही फूंकी है। तो फिर से मैं बता दूं कि संत यूहन्ना ने जो कुछ देखा वह प्रतीकात्मक है, लेकिन परिणाम वास्तविक ही होगा। यहोवा का दिन आने से पहले सूर्य की किरणें मानो आग उगलेंगी। इसके प्रभाव से 3 घातक परिणाम होंगे, और आगे लिखा गया है, फिर से पढ़िएगा 7वां पद। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। अब देखिएगा पहली बात, पढ़िए। और पृथ्वी की 1/3 जल गई। 1/3 पृथ्वी जल गई है, अर्थात
सूर्य से अग्नि के जैसे बरसात हुई है और उससे 1/3 अर्थात 33% पृथ्वी जल गई है। और उसके बाद दूसरी बात, और पेड़ों की 1/3 जल गई। वृक्ष भी, जितने भी वृक्ष हैं पृथ्वी के ऊपर 33%, 1/3 वे भी जलकर भस्म हो गए हैं। चाहे वो वृक्ष जंगलों के हों या सड़क मार्गों के हों या घर के आंगन में लगाए गए हों या बाग बगीचों के वो वृक्ष हों, 33% जितने भी वृक्ष हैं पृथ्वी पर वे सब के सब जल गए हैं। और उसके बाद और सब हरी घास भी जल गई। तो ये तीसरी बात है जो परिणाम दिखाई दे रहा है उस तुरही के फूंकने के कारण, पहली तुरही के फूंकने के कारण हरी घास और वनस्पतियां भी जितनी है वो सब जल गई हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि पृथ्वी का कैसा स्वरूप होगा, कैसा स्वरूप होगा। क्या सचमुच ऐसा संभव है? क्या सचमुच ऐसा होगा? वैज्ञानिक कहते कि हाँ ऐसा होगा। और इसकी बहुत अच्छी तस्वीर अभी हमने पढ़ी है योएल नबी की किताब से। देखिए, जब ये ऐसा होगा, जब पृथ्वी का तापक्रम बढ़ेगा, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, कि पृथ्वी का तापक्रम जो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। एवरेज जो तापक्रम है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो पृथ्वी का तापक्रम एक दिन इतना बढ़ जाएगा, बहुत अधिक। और आप यदि मेरी बात से सहमत नहीं है तो कम से कम वैज्ञानिकों ने जो खोज की है उनकी बातों से आप सहमत हो जाइए। इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले शायद आप लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पर एक या फिर फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ और उसमें बताया गया कि हमारे देश का तापक्रम गर्मियों में 45 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। इज इट ट्रू? आप लोगों ने देखा है? ये वायरल हुआ है। यद्यपि इसकी सत्यता की जांच भारत के मौसम विभाग ने नहीं की है, लेकिन फिर भी जो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान की खबरों में तो ऐसा लगता है कि ऐसा आने वाले दिनों में संभव है। दरअसल आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि आकाश में एक सुरक्षा कवच है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, और वो भी कई स्थानों पर बर्स्ट हो गई है। उसके बर्स्ट होने का कारण है हमारे घरों में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उससे जो गैस निकलती है वो आगे जा कर के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की लेयर से रिएक्शन करती है और कई जगह उसको उसने तोड़ दिया है, उसके चक्र को, उस आवरण को। तो उसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, पृथ्वी के ऊपर बहुत बरस रही हैं और पृथ्वी के तापक्रम को वो बढ़ाएंगी, ऐसा वैज्ञानिकों की खोज करती है। और परमेश्वर के वचन से कितना उसका ताल्लुकात है। और हम ये जानते हैं कि विज्ञान ने बाइबल के परमेश्वर को नहीं बनाया, लेकिन बाइबल के परमेश्वर ने विज्ञान को बनाया है। सृष्टि की चाबी परमेश्वर के पास है और वे ऐसा क्यों होने देंगे, क्यों होने देंगे। लेकिन इसके पहले योएल की किताब में आ जाएं और हम देखें कि जब वो तुरही फूंकी गई है तो किस प्रकार से जो पर्यावरण का संकट आया है। ये सब कुछ क्या है? इकोसिस्टम जो है हमारे संसार का, वो बिगड़ गया है, जिसको हम पर्यावरण कहते हैं। तो जब ये अग्नि की बरसात होगी तब क्या होगा? 15वें पद में लिखा है वो सत्यानाश का दिन होकर आएगा। 16वें पद में
क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते हुए नष्ट नहीं हुई? हाँ देखिए, जब अग्नि इतनी बरसेगी और वनस्पतियां सूख जाएंगी, वृक्ष भी सूख जाएंगे, तो अन्न का उत्पादन कैसे होगा? और इसी बात को 17वें पद में लिखा है, बीज ढेलों के नीचे झुलस गए, वर्षा नहीं हुई है। वर्षा होती है वृक्षों के कारण। वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, जंगल में जो वृक्ष होते हैं, वो बादल को आकर्षित करते हैं, जिससे बरसात होती, तो बरसात भी नहीं हुई है। ऊपर से अग्नि जैसे ओलों के समान बरस रही है। आगे लिखा है, भंडार सूने पड़े हैं, सूने पड़े हैं, अनाज नहीं है। खत्ते गिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई है। एक ऐसा समय आ रहा है जब घोर संकट का समय होगा। खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा और पीने के लिए पानी भी नहीं रहेगा। ऐसा गजब का संकट आएगा। 18वें पद में लिखा, पशु कैसे कराहते हैं, झुंड के झुंड गाय बैल विकल हैं क्योंकि उनके लिए चराई नहीं। हमने पढ़ ही लिया प्रकाशित वाक्य में कि 1/3 हरियाली भस्म हो गई है। 1/3 घास फूस जो कुछ है सब कुछ जल गया है। और आगे लिखा है, पढ़िएगा, झुंड के झुंड भेड़ बकरियां पाप का फल भोग रही हैं। पाप का फल भोग रही हैं। किसके पाप का फल भोग रही हैं? ये मनुष्यों के पाप का फल है, जिसको भोग रहे हैं पशु भी। तो मैं आपको बता रहा था कि सृष्टि की चाबी परमेश्वर के पास है और वही ऐसा होने देंगे। ये जो कुछ घटनाएं घटेंगी वो परमेश्वर की नजर में है। परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि ये सब हो। तो हम परमेश्वर को न जाने केवल इस रूप में कि वो प्रेमी परमेश्वर हैं, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, इसी रूप में न जाने। हम भूल जाते हैं कि वो दंड देने वाले परमेश्वर भी हैं, वो न्यायी परमेश्वर हैं, पाप को देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। पहली बात यह है कि जो पशु के बारे में लिखा पाप का दंड भोगेंगे, वो मनुष्य के घृणित पापों के कारण आत्मिकता में गिरावट, मनुष्य के आत्मिक जीवन में गिरावट, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मैं एक साधारण सी बात कर रहा हूं। हर एक मनुष्य के जीवन में आत्मिक गिरावट आ गई है और घृणित पापों के कारण। और आप टेलीविजन खोल लें और अखबार पढ़ लें, आपको कुछ जो समाचार हैं जिन्हें आप 10-20 वर्ष पहले कभी सुनते नहीं थे, जिनके बारे में देखते नहीं थे, वो सब कुछ आज आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। जैसे मैंने नोट किया है, आपको बताऊंगा। जैसे मासूमों के साथ दुष्कर्म बहुत आम बात हो गई है। ये तो कर ही रहे हैं, पास पड़ोस के लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बच्चे दुष्कर्म। और तो और पिता कर रहा है ना। मनुष्य का कैसा घृणित पाप। अब सोचिए, क्या परमेश्वर दंड नहीं देंगे? क्या ऐसा दिन नहीं आएगा कि 1/3 पृथ्वी जल जाए, पेड़ जल जाए 33%, और सबका सब जो हरी भूमि है और वनस्पतियां वो भी नष्ट हो जाएं? परमेश्वर ऐसा होने देंगे? फिर हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो मानी जाती हैं कि वो प्रेम की और श्रद्धा की, वो स्नेह की देवी है, ऐसा कहा जाता है, उसकी मूर्ति कहा जाता है उसको, लेकिन उनके हाथ भी खून से सने हुए हैं। उनके हाथ भी, ये रोजमर्रा की सत्य घटनाएं हैं जिसे आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे। फिर नशाखोरी की बातें हम पढ़ते हैं। बच्चों से लेकर महिलाओं तक, युवतियों तक सब नशे में डूबे हुए हैं। फिर हम धोखाधड़ी की खबरें
पढ़ते हैं कि किस तरीके से लोगों को धोखा दिया जा रहा है। तो ये बातें हैं। अब आप सोचिए कि क्या परमेश्वर दंड नहीं देंगे? तो परमेश्वर दंड देंगे। सवाल उठता है कि बुरे के साथ अच्छे क्यों दंडित होंगे? तो यदि दंडित होंगे तो भी दुख की बात नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद परमेश्वर पिता उन्हें महिमा से मंडित भी करेंगे, उन्हें महिमा भी प्रदान करेंगे, पुरस्कृत भी करेंगे। दूसरी बात, बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर पिता के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराना, पापों से पश्चाताप नहीं करना, और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह का खुलेआम इनकार करना, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लोग यीशु का इनकार कर रहे हैं। यदि यीशु का नाम सुना है, यीशु का प्रचार सुना है, यीशु की गवाही सुनी है, तो भी यीशु के पास नहीं आए, इसका मतलब ये है यीशु का इनकार किया है। मनुष्यों के सुगम निवास के लिए परमेश्वर पिता ने श्रेष्ठ पर्यावरण का निर्माण किया। परमेश्वर पिता ने चाहा कि मनुष्य बहुत आराम से रहे, बहुत सुगमता से रहे, और इसलिए परमेश्वर पिता ने जो सृष्टि का निर्माण किया, उत्पत्ति 1 में यदि आप पढ़ें, आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पर्यावरण के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं उसका निर्माण परमेश्वर ने किया आदम के लिए। इसके पहले कि आदम को बनाए, परमेश्वर पिता ने इन सब बातों की फैसिलिटीज आदम के लिए पहले बना दी। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि पर्यावरण जो आजकल बड़ा एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, और हम सब जानते हैं पर्यावरण के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। तो परमेश्वर पिता ने कैसे सृष्टि की रचना की बताऊंगा आपको मैं। परमेश्वर पिता ने सर्वप्रथम आकाश और वायुमंडल बनाया। पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति 1 अध्याय। आकाश और वायुमंडल बनाया। दूसरा, परमेश्वर पिता ने पृथ्वी बनाई, भूमि बनाई है, और समुद्र और पृथ्वी के बीच में अंतर उत्पन्न उन्होंने किया है। तो वायुमंडल बहुत जरूरी है हमारे लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो वनस्पतियों के लिए बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए, जिसके द्वारा ऑक्सीजन हमें मिलती है। तो पृथ्वी बनाया है, भूमि बनाई है, समुद्र बनाया, हमारे लिए ये सब जरूरी है। फिर परमेश्वर पिता ने वनस्पति जगत के छोटे बड़े पौधों की सृष्टि की है। परमेश्वर पिता ने उन्हें भी बनाया है, जिसमें आप ताज्जुब करेंगे कि एल्गी भी है। ये सब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसमें फंगस भी है, बैक्टीरिया भी हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जरूरी होता है किसी चीज को सड़ाने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए। फिर परमेश्वर पिता ने सूरज चंद्रमा बनाए हैं, और चांद सितारे भी हैं आकाश में, और परमेश्वर ने मौसम बनाए हैं। ये कितना जरूरी है हम सभी के लिए कि मौसम बनाए, तापक्रम को नियंत्रित उन्होंने किया है हम सभी के आराम से रहने के लिए। फिर परमेश्वर पिता ने रेप्टाइल्स बनाए हैं, जितने भी ऐसे जंतु हैं जो चलते हैं, और फिशेस मछलियां बनाई हैं, समुद्र के जीव जंतु, फिर पक्षी बनाए हैं, और एनिमल्स बनाए। ये सब बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन व्यापन के लिए। यदि ये नहीं रहे तो हमारा जीवन भी संकट में पड़ सकता है। और फिर परमेश्वर ने आदम को बनाया है, और उसकी पीढ़ी के लिए सब तैयारियां की हैं, जिसमें से मैं भी हूं और आप भी शामिल हैं। तो पहली तुरही की आवाज से परमेश्वर का न्याय और दंड पृथ्वी की प्रकृति अर्थात पर्यावरण पर प्रकट हुआ है। तो यदि पर्यावरण के बारे में बहुत चर्चा की जा रही है तो समझिए तुरही की आवाज है, और ये समझिए कि परमेश्वर का न्याय प्रकट हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, और दंड भी परमेश्वर पिता प्रकट कर रहे हैं। बिना स्वस्थ पर्यावरण के मनुष्य का स्वस्थ रहना असंभव है, और यदि कुछ बिगाड़ है तो मनुष्य के पाप के कारण है। एक पद निकालिएगा, उत्पत्ति 3 उसका 17वां पद,
उत्पत्ति 3, 17वां और 18, यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर पिता ने, जब आदम ने पाप किया है, तब उन्होंने न सिर्फ आदम को दंडित किया परंतु सृष्टि को भी दंडित किया। पढ़िएगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, परमेश्वर पिता ने कहा कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, और वो श्राप हम आज तक देखते हैं। आगे लिखा है कि भूमि तेरे लिए कांटे उगाएगी। भूमि से ही जितने बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, वो सब भूमि से उत्पन्न होते हैं, जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। क्यों है ऐसा? क्योंकि पाप का परिणाम है, और पाप के ही परिणाम को हम वृहत रूप में देखते हैं जब पहली तुरही फूंकी जाएगी। सवाल यह है कि आप क्या पसंद करेंगे? पश्चाताप करना पसंद करेंगे या परमेश्वर के दंड के भागी बनना पसंद करेंगे जब यहोवा का दिन आएगा? आप क्या चाहेंगे? और मैं यही कहता हूं कि हम अपने मन को फिराएं। योएल ने यहोवा के दिन का उल्लेख 4 बार किया है और समझा दिया कि कैसा वो दिन होगा। लेकिन वो ये भी लिखते हैं, 2 अध्याय उसका 12, 13 और 14वां पद, वो लिखते हैं, तो भी, यानी ये सारी बातें तो होंगी, फिर भी यहोवा की यह वाणी है कि अभी भी सुनो, अवसर है, तुम्हारे पास उपवास के साथ रोते और पीटते आओ, पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। ये आह्वान है परमेश्वर का कि हे मनुष्यों, लौट आओ, मेरे पास आ जाओ। और 13 पद में, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर की ओर तुम फिरो, वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। ये गुण है परमेश्वर के। तो आज परमेश्वर का आह्वान है कि तुरही के फूंके जाने से यदि हमें विप्लवकारी घटनाओं से बचना है तो आज ही हम परमेश्वर के पास आ जाएं। फिर हम आ जाएं यूहन्ना 3 अध्याय, जिसे आज हमने पढ़ा, सुसमाचार का पाठ। और यहाँ पर परमेश्वर पिता साफ साफ कह रहे हैं कि परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। 17वां पद, यूहन्ना 3:17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हाँ, देखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए कि दंड की आज्ञा दे, कि मनुष्य पाप करे और उसको दंडित कर दें तुरंत, इंस्टेंटली। परंतु क्या लिखा है? परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार देने के लिए। तो हम उस उद्धार को पाने की कोशिश करें। ये आह्वान है परमेश्वर का कि हम पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें और उद्धार को प्राप्त करें। उसके बाद 18वां पद, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं साफ होती। साफ लिखा है कि दंड की आज्ञा नहीं होगी। अंतिम पद, संदेश को समाप्त करूंगा, 36वां पद इसी अध्याय का, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका ये है ऑफर परमेश्वर पिता का। ये प्रस्ताव है कि हम यीशु पर विश्वास करें। यदि विश्वास करेंगे तो नष्ट नहीं होंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि हम विश्वास ना करें और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन ना करें तो क्या होगा? पढ़िएगा आगे। परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर पड़ेगा। तो हम सावधान हो जाएं, परमेश्वर के क्रोध से हम बचे, क्योंकि भजन 90 में लिखा, परमेश्वर के क्रोध को कौन समझ सकता है। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज हम बुद्धिमान हो जाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सभी को
अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और फिर से उसी गीत के दूसरी पंक्ति को गाएं। और आज का वचन यदि आपके हृदय से बातचीत करता है तो हमारे साथ इस गीत को गाइए और अपना समर्पण परमेश्वर पिता को अभी कीजिएगा। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। दूसरा पद। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन लेकर जो पास आए वो तुच्छ नहीं है तेरे लिए, जो मान कर पाप को छोड़ दिए तो दया ही करना उसके लिए। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। टूटा मन मेरा स्वीकार करो, सपनों को मेरे साकार करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो, अपने लहू से साफ करो। पश्चाताप करूं मैं, माफ करो। हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रकाशन के लिए। पवित्र आत्मा की सहायता से हमने बहुत सी बातों को सीखा है। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि हम नादानी ना करें, हम मूर्खता ना करें। आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने मनों को फिरा सकते हैं, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। इस अवसर को हम बहुमूल्य समझें क्योंकि दिन बुरे हैं। पिता, हमने सीख लिया कि आप किसी भी रीति से दोषी को निर्दोष नहीं ठहराएंगे, लेकिन उसके पापों का दंड आप उसे देंगे। होने दीजिए ऐसे दंड से हम बचें, क्योंकि आपके हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम बच नहीं पाएंगे आपसे। प्रार्थना करते हैं पिता कि जितनों के हृदय में आज आपके जीवित वचन ने काम किया है, वे वास्तव में पश्चातापी हृदय लेकर आपके पास आएं, पापों की क्षमा प्राप्त करें, मन फिराएं और मन फिराव के योग्य फल लेकर आएं। आपकी प्रत्येक कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। वचन के द्वारा जो आशीषें आज हमें मिली, नवजीवन हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन।